वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव प्रूफ किए थे। डेरिवेटिव जब हम साइन एक्स का लेते हैं तो कॉस एक्स आता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये तो मैंने क्वेश्चन खुद करवाए थे, इसको मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव हम लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंड एक्स। कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमने प्रूफ क्या करना है, माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूफ करना है। अब हमने यहाँ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 1/sin x का, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं sin x की पावर -1 का। अब यहाँ पे हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, तो -1 पहले आ जाएगा, sin x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर फर्दर हम डेरिवेटिव इसकी बेस का लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव हमें पता है, sin x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है, cos x के। तो ये हमारे पास बन रहा है 1/sin² x बन रहा है, ये बन रहा है। और sin x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे -cos x/sin x, ये लिख दें और 1/sin x को अलग कर दें, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, -cot x कोसेकेंड x। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। किसका डेरिवेटिव आया, कोसेकेंड x का। अब बिल्कुल इसी तरह से हम डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, सेकेंड x का। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव हम प्रूफ करेंगे कि वो सेकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सेकेंड एक्स का। सेकेंड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, 1/cos x के। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं cos x की पावर -1 का। अब हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल जब हम लगाते हैं तो -1 पहले आ जाएगा, cos x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि एक हम कम करते हैं। फिर हम फर्दर डेरिवेटिव बेस का लेंगे तो वो हमारे पास cos x का डेरिवेटिव आएगा। अब cos x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, sin x -sin x। ये इसकी पावर -2 है, तो जब हम नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। और -sin x cos x का डेरिवेटिव, ये हमने कैसे किया, -1 वैसे रहने दिया, ये हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, वो cos² x हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव -sin x होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sin/cos² x है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x/cos x 1/cos x। तो ये sin/cos हमारे पास टेंजेंट x होता है, 1/cos x हमारे पास किसके इक्वल होता है, सेकेंड x। तो सेकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सेकेंड x टेंजेंट x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट का रेसिप्रोकल cot x होता है। अब हमने डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, cot का। तो ये हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास किसके इक्वल होता है, -cosec² x के। और बिल्कुल हमने वही रूल यूज़ करना है, डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास cot किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x की पावर -1, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो cot का रेसिप्रोकल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे साइन को किया और cos को किया। तो यहाँ पे भी पावर रूल लगाएंगे, -1 पहले आ जाएगा, टेंजेंट x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फिर हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, टेंजेंट x का। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 tan² x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, tan² x। और tan का डेरिवेटिव हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेकेंड² x के इक्वल होता है। अब अगर यहाँ पे मैं इनको ओपन करूँ, tan² x हमारे पास होता है sin² x/cos² x, और ये हमारे पास क्या होता है, 1/cos² x। तो यहाँ से cos² x और cos² x कैंसिल हो जाएंगे, 1/sin² x रह रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, cosec² x के इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने 2.5 का कंप्लीट कर लिया था। अब हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, हमने डिफरेंशिएट करना है द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा हमने उसके मुताबिक डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास क्या है, x है। अब हमने डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अगर सपोज ये y के इक्वल है तो हमने डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक हमारे पास क्या है सीकेंड 4x है। तो हम इन पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, सीकेंड 4x का। फिर हम सीकेंड 4x को एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव हम किसका फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ था, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड 4x टेंजेंट 4x, ये हमारे पास होता है। और 4 अगर तो सिर्फ x है, सीकेंड x है तो हम बस यही लिखेंगे। अब यहाँ पे 4x है तो 4x का हम फर्दर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे सीकेंड 4x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर सीकेंड 4x टेंजेंट 4x और यहाँ आ रहा है 2x सीकेंड 4x। इसका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास रह 2x और सीकेंड x भी कॉमन है। 2x सीकेंड 4x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2x टेंजेंट 4x प्लस 1 ये रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास y की वैल्यू है टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास थीटा है, तो हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यह हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा। यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक टेंजेंट क्यूब थीटा है, दूसरा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा है। तो हम दोनों का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट क्यूब थीटा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा का, थीटा से लेना है। फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, टेंजेंट क्यूब थीटा का। तो हमारे पास टेंजेंट क्यूब थीटा तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लेना है। पहले तो इसके ऊपर पावर है तो हम पावर रूल लगाएंगे, 2 सीकेंड थीटा हो जाएगा। और सीकेंड थीटा का जब हम फर्दर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ये हमने कैसे लिया, टेंजेंट क्यूब थीटा को वैसे रखा, इस पे हमने पहले पावर रूल लगाया। पावर रूल से क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर सीकेंड थीटा हो जाएगा, फिर हमने दोबारा जो इसकी बेस है, बेस क्या है हमारे पास, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का जब हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आया सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव अब हमने किसका लेना है, टेन क्यूब थीटा का। तो यहाँ पे भी हम पावर रूल लगाएंगे, इसकी पावर 3 है वो पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से हम एक कम करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेंजेंट का जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप लोगों को डेरिवेटिव जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं आएंगे तब तक आप लोग डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बन रहा है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बन रहा है और 10⁴ थीटा बन रहा है। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, 3 10 स्क्वायर थीटा सीकेंड ⁴ थीटा। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले लें तो ये आंसर भी ठीक होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 10 स्क्वायर थीटा रह जाएगा और यहाँ हमारे पास 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है sin 2 थीटा माइनस सीकेंड cos 3 थीटा।
और इसकी पावर है हमारे पास स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। y की वैल्यू है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कोस। कोस का हम सबसे पहले डेरिवेटिव देखेंगे, जो भी हमारे पास एंगल है। जैसे भी ये लिखा हुआ है, कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमने फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा इसके एंगल का, वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x। जो भी हमारे पास कोस होगा हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेते हुए माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x लिख देना है। फिर हम बेस का डेरिवेटिव या उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2, साइन x की पावर हमारे पास, जब पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस 1/2 में से एक कम करेंगे तो माइनस 1/2 होगी। फिर फर्दर डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, इसकी बेस का। तो बेस हमारे पास है साइन x, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, तो पावर हमारे पास क्या है इसकी 1/2, x की पावर हो जाएगी माइनस 1/2। फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा साइन x। यानी ये माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाके ये पावर प्लस हो जाएगी। और हमें पता है साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos x होता है। तो ये हमारे पास इसका यार है। और यहाँ हम इसका जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ रहा है। और यहाँ हमारे पास आ रहा है cos x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x।